संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पाक सेनाध्यक्ष को झप्पी मामले में ट्रोल हुए सिद्धू ने सचिन पायलट को बताया प्रदेश का अगला मुखिया। पीसीसी चीफ ने कुछ समय पहले ही सिद्धू को ही छोड़ने की कही थी बात। उदयपुर में कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। पद लोलुपता के फेर में नहीं हो पाई कभी एक। बंद से पूर्व हुई बैठक, विवाद ने पकड़ा तूल। मेवाड़ को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाएंगे अपनी ताकत। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया भीड़ जुटाने का लक्ष्य। और उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सेवा दल ने गुलाब का फूल और ज्ञापन देकर प्रशासन को जगाया। फतेहसागर के पास हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाने की उठाई मांग। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति के ऊंट के करवट लेने की। पंजाब सरकार में कैबिनेट सेवक रहे नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधान सेवक इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सेनाध्यक्ष से गले मिलने के बाद खूब ट्रोल हुए थे। उसके बाद भाजपा सहित सभी विरोधी दलों ने पूर्व क्रिकेटर सिद्धू को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी भी सिद्धू प्रकरण से खुद को बचाते हुए ही दिखे थे। लेकिन जिस तरह से मामला धीरे धीरे लोगों के जहन से खत्म होता गया, उसी तरह से भाजपा और विरोधी दल भी इसे भूल भाल गए। ऐसे में कांग्रेस ने फिर से सिद्धू को गले लगा दिया और अब कई जगह सिद्धू फिर से दिखाई भी देने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ समय पहले कांग्रेस की ओर से चित्तौड़ जिले के सांवलियाजी में एक संकल्प रैली का आगाज किया गया था। इस संकल्प रैली में भाग लेने के लिए सचिन पायलट उदयपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। तभी एक पत्रकार द्वारा जब नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा को लेकर प्रश्न किया गया तो सचिन पायलट ने इससे कन्नी काटते हुए हास्यास्पद तरीके से अपना रुख स्पष्ट किया। यही नहीं, सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि आप सिद्धू पिद्धू को छोड़िए और दूसरी बात कीजिए। सचिन पायलट की इस टिप्पणी के बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ठहाकेदार हंसी फूट पड़ी थी। लेकिन शायद सचिन पायलट को अब उस बात पर जरूर अफसोस हुआ होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें राजस्थान का भावी मुख्य सेवक बताकर उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे कर दिया। जयपुर में दिल्ली रोड स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम सोच से सोच की लड़ाई में बोलते हुए सिद्धू ने प्रदेश का आगामी मुख्य सेवक सचिन पायलट को बताया और उनकी जमकर तारीफ की। शायद सिद्धू की जानकारी में नहीं हो कि सचिन पायलट ने सिद्धू के सवाल पर उदयपुर में पत्रकारों से क्या कुछ कहा था। आइए आपको दिखाते हैं सचिन ने सिद्धू के लिए क्या कुछ कहा और सिद्धू ने सचिन के लिए क्या कुछ कहा। आप विवादी मत हो। क्या नाम है? ढूंढे रिमोट को पटियाले के मालिक को बैठे हैं। वीडियो हमारी सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा छोड़ो सिद्धू को यार। 1 लाख सिद्धू बिद्धू सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा छोड़ो सिद्धू को यार। 1 लाख सिद्धू बिद्धू क्या कह रहे हैं? भले ही कांग्रेस को वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो, लेकिन आपसी गुटबाजी और अंतःकलह के कारण यह पार्टी अब पूरी तरह से सत्ता में मुश्किल से ही आएगी। वैसे अगर सिर्फ उदयपुर की ही बात करें तो यहाँ की गुटबाजी कभी कांग्रेस को ऊपर नहीं आने देगी। ज्यादा आगे नहीं जाकर निगम और विधानसभा की ही बात करें तो यह साबित भी हुआ है। पदलोलुप कांग्रेसी अपने वर्चस्व के लिए दूसरे को नीचा गिराने का एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं और चौतरफा कांग्रेस की फजीती होती है। कुछ दिनों पूर्व भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन खुद कांग्रेसियों ने इस विवाद को जग जाहिर करके एक बार फिर अपनी हंसी उड़वाई है। दरअसल कांग्रेस के भारत बंद से पूर्व एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और उसके बाद एक बैठक का आयोजन भी किया गया था। यह बैठक उदयपुर के CWC सदस्य रघुवीर मीणा द्वारा आहूत की गई थी और इससे मैसेज कांग्रेस के शहर महामंत्री दिनेश दवे ने सभी को दिए थे। लेकिन दोनों ही अध्यक्षों के साथ ब्लॉक अध्यक्षों को भी नहीं बुलाया गया। इस पर गुरुवार को महामंत्री दिनेश दवे को 7 दिन के अंदर अंदर कारण बताओ नोटिस दिया गया और पूछा गया कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण बैठक की सूचना बड़े बड़े पदाधिकारियों को क्यों नहीं दी गई। संगठन के महामंत्री अरुण टांक ने बताया कि महत्वपूर्ण बैठक के संबंध में दोनों जिलाध्यक्षों को सूचना नहीं दी गई, जबकि उन्हें सभी को बुलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए जवाब मांगा गया है। सोमेश्वर मीणा, महामंत्री शहर जिला कांग्रेस कमेटी। क्या मामला है? साहब के भारत बंद के संबंध में डीसीसी द्वारा 7 तारीख को मीटिंग ऑलरेडी रख ली थी और हम ये मीटिंग जिला अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार हुआ था और हमें जो निर्देश मिले थे पूरे कार्यकारिणी को, उसके अनुसार हमको कार्यक्रम करना था। भारत बंद के संबंध में उसको सफल बनाना था।
इसके बाद मैंने आज अखबार में देखा कि ये वहाँ जो कार्यक्रम किया था, जो मीटिंग बुलाई थी और इस तरह की घटना हुई है। दोनों के जो मैंने ये पढ़े तो मेरे सामने तो कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई थी कि ये यहाँ पे कोई बैठक रखी है हल्का में। तो मुझे तो ये अखबार में देखा कि वास्तव में ये इस तरह का इतना ये जो हुआ है इस बारे में न मुझे पता था न कुछ नहीं था, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। हमारे जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने मीटिंग रखी थी, उनके निर्देश में जब कार्यक्रम हो चुका था तो हम तो निश्चिंत थे। जब ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष से जब दे दी, मीटिंग का काम हुआ, इसके बाद भी इस बारे में वापस जो मीटिंग रखी है, किसके द्वारा रखी है, किसने बुलाई है, ये मुझे किस तरह की मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। 7 तारीख से जब हमें एआईसीसी और विरोधी दलों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उनके निर्देशानुसार, पीसीसी के निर्देशानुसार माननीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाकर सभी व्यापारिक संगठनों, उदयपुर के जितने भी सम्मानित संस्थाएं हैं, उनको हमने यहाँ से लेटर जारी करके उनसे अपना समर्थन मांगा था। इस तरह की सारी कार्रवाई चल रही थी कि भारत बंद सफल हो और अच्छी तरह से हो, महंगाई के खिलाफ जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। इसी संदर्भ में 9 तारीख को प्रेस वार्ता रखी गई अलका होटल में, जिसमें दोनों ही जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता महोदय वहाँ पर थे। उन्हीं को निमंत्रण था। उन्होंने वो, क्योंकि प्रेस वार्ता में एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो भी वहाँ, लेकिन उसके तत्पश्चात 12 बजे अलका होटल में एक ऐसी मीटिंग आउट की गई जो भारत बंद को लेकर थी। उसमें हमारे ही कार्यकारिणी के महामंत्री दिनेश जी दवे द्वारा ये मीटिंग कॉल की गई थी, जिसका हमें किसी प्रकार का संवाद नहीं किया गया, न ही जिलाध्यक्ष जी से किया गया, न ही कार्यकारिणी से किया गया। इस तरह की जब अवस्था पैदा हुई और कई पदाधिकारीगण जो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्यों ने हमें आके ये बताया और उस पर रोष व्यक्त किया कि इस तरह की अगर कार्यकारिणी के से हटकर कोई मीटिंग बुलाते हैं तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया था। हमें भी जब अवगत नहीं था, अध्यक्ष जी ने भी जब अनभिज्ञता बताई, तो हमने इस प्रकरण से लेकर दिनेश जी से बात की। दिनेश जी ने हमसे जिस तरह से वार्ता की, हमें ऐसा उचित लगा कि उन्हें आप इस संदर्भ में कारण बताओ नोटिस 7 दिवस का देना चाहिए, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया कि आपने ये मीटिंग किसके कहने पे की, क्या अध्यक्ष जी से या कार्यकारिणी से या हमारे सम्मानित सदस्यों से इस बारे में संवाद करना उचित नहीं समझा। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम की मर्यादा से अलग है, कार्यकारिणी की और हमारी जिला अध्यक्ष जी के मतलब उस प्रोटोकॉल से अलग हट के बात की। तो इन सभी कारणों को देखते हुए हमने उनको ये स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया है और निश्चित तौर पे वो एक सम्मानित महामंत्री सदस्य हैं, वो अच्छी तरह से इस नोटिस का जवाब दे पाएंगे। हम ऐसा रखते हैं कि उन्हें भविष्य में और किसी प्रकार का कार्यकारिणी की तरफ से कोई रोष नहीं झेलना पड़े, इसलिए मैंने भी उनसे अनुरोध किया है कि आप 7 दिवस में इसका सही तरीके से स्पष्टीकरण जो भी आपके मन में है, किस कारणों से, कई कारण रहे होंगे जिससे उन्होंने शायद पदाधिकारीगण को या अध्यक्ष जी से वार्ता नहीं की होगी, लेकिन आज तक मैंने देखा है चाहे सोनिया जी आई हों उदयपुर में, चाहे राष्ट्र अपने प्रदेश के अध्यक्ष आए हों, सर्वप्रिय जिलाध्यक्ष होते हैं। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही कार्यकारिणी और जिला कांग्रेस के सम्मानित सदस्यगण, वरिष्ठ लोग अगुवाई करते हैं। लेकिन इस तरह की मीटिंग का इस तरह से होना तो रोज तो व्याप्त होना स्वाभाविक था और मेरा भी एज ए प्रभारी संगठन महामंत्री होने के नाते इस पर स्पष्टीकरण मांगना उचित था, इसलिए मैंने ये कार्रवाई के लिए उनको पत्र लिखा। निश्चित तौर पे वो 7 दिनों में इसका जवाब देंगे, ऐसी आशा है। एशिया की सबसे खूबसूरत झील में शुमार फतहसागर किनारे पर हो रहे अवैध निर्माण की खबर को उदयपुर न्यूज ने गुरुवार के बुलेटिन में प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर के बाद शहर के जनसेवक और निजाम खूब ट्रोल भी हुए थे, लेकिन फिर भी प्रशासन सोया ही रहा। आपको बता दें कि अवैध निर्माण निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग के निवास से महज 100 फीट की दूरी पर धड़ल्ले से चल रहा है। इस मार्ग से निकलने वाले हर खासो आम की नजर इस अवैध निर्माण पर पड़ती है, लेकिन निगम के हर फैसले पर अपनी मुहर लगाने वाले सिहाग की नजरें इस पर क्यों नहीं पड़ी, यह भी सोचनीय विषय है। खैर, आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस सेवा दल आखिरकार जागा और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन चांदमल वर्मा को ज्ञापन देकर इस अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाकर कार्रवाई करने की बात कही है।
इस दौरान सेवा दल के अध्यक्ष गोपाल नागर, नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान, पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, लोकसभा महासचिव दिनेश भोई, पार्षद राशिद खान सहित एक दर्जन लोग मौजूद रहे। सभी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ ही गुलाब का फूल देकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और जल्द से जल्द उदयपुर की पहाड़ियों को कटने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है। ये जो उदयपुर शहर में जिस तरह से पहाड़ियां काटी जा रही हैं और जिस तरह से झीलों के पास अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसको उसी संदर्भ में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। क्योंकि कोई पूंजीपति व्यक्ति अगर कोई निर्माण करता है या कोई पहाड़ियां काटता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और जो गरीब आदमी अगर अपने परिवार को शादी वगैरह कुछ होती है और परिवार बढ़ता है और झील के पास रह रहा है, वो मकान का रिनोवेशन भी करवाता है या एक कमरा भी ऊपर बनवाता है, तो पूरा प्रशासन मिलकर उस पर कार्रवाई करने पर आतुर हो जाता है। पूरा प्रशासन मिलकर उस पर हल्ला बोल देता है। तो इसी संदर्भ में आज हम माननीय कलेक्टर साहब के नाम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं और प्रशासन को ये बताने के लिए आए हैं कि प्रशासन इस तरह की जो दोगली कार्रवाई कर रहा है, नगर निगम का प्रशासन जो गरीब लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसे बंद करे और सबको एक समान लेकर, जो पूंजीपति वर्ग है उसके खिलाफ भी और जो गरीब भी है उसके खिलाफ भी, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई करें, ना कि कोई ऐसा दोगला व्यवहार किसी भी तरह का उदयपुर शहर की जनता के साथ किया जाए। और जो झील के नजदीक रहने वाले लोग हैं उन्हें पट्टे दिए जाएं और उन्हें निर्माण करने की परमिशन दी जाए। धन्यवाद। आज काला चश्मा, चेहरे पे काला कुर्ता और गुलाब का फूल, ये संदेश है इस भाजपा सरकार को कि गरीबों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जो अनर्थ कर रहे हैं, आज जगह जगह शहर के चारों ओर देखें आप, पहाड़ियाँ काटी जा रही बेहता, झीलों का प्रदूषण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, इस ओर इनका कोई ध्यान नहीं। आप देखिए झीलों के कैचमेंट एरिया में पहाड़ियाँ काट काट के बड़ी बड़ी होटलें, रिसोर्ट का निर्माण हो रहा है। उसी के खिलाफ आज हमारे पर्यावरण प्रकोष्ठ के भाई अमित जी भी हमारे साथ हैं। हम लोग मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं इस सरकार को कि सरकार ने हमारी आंखों पर काला चश्मा चढ़वाया है, मजबूर किया है काला कुर्ता पहनने को, मजबूर किया है सम्मान करने को, और सिर पर हमारे सफेद टोपी शांति का संदेश है। आज हम इन्हें संदेश देना चाहते हैं कि हम जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस तरह का अन्याय हुए तो आने वाले 2-4 दिनों में बहुत भारी आंदोलन इस उदयपुर की जनता को लेकर साथ में हम लोग करेंगे, कांग्रेस के माध्यम से करेंगे। हम ये संदेश आज देना चाहते हैं। उदयपुर एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट ने शुक्रवार को एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए भदेसर पंचायत समिति के पूर्व सरपंच और भैरव सिंह को 1 लाख की नगद राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल भदेसर पंचायत समिति के बागुंद में रहने वाले भैरव सिंह ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बागुंद पंचायत के सरपंच और पूर्व सरपंच ने भूमि के नामांतरण के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन बाद में मामला 1 लाख रुपए में सेट हुआ। एसीबी के अधिकारियों ने इस शिकायत का सत्यापन किया तो शिकायत सही पाई गई। इसके पश्चात शुक्रवार को एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए सरपंच भंवरी देवी और पूर्व सरपंच भैरू सिंह को 1 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की इस कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एसीबी द्वारा अब आरोपी सरपंच और पूर्व सरपंच के घरों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही इनकी जमीनों और बैंकों से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने का काम भी एसीबी की ओर से किया जा रहा है। कल दिनांक को प्रार्थी श्री भैरू सिंह जिन्होंने बागुंद पंचायत समिति के समीप एक भूखंड क्रय किया है, उन्हें अपने भूखंड का नामांतरण और कन्वर्जन कराना था, जिस पर वो बागुंड सरपंच श्रीमती समरी देवी और पूर्व सरपंच श्री भैरू सिंह जी से मिले। उनके मिलने पर इन लोगों द्वारा इनके विधिक कार्य के लिए रिश्वत की मांग की गई, जिस पर प्रार्थी श्री भैरू सिंह एसीबी कार्यालय उदयपुर में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। उनकी पूरी बात हमने सुनी। तत्पश्चात हमने श्रीमती समरी देवी का सत्यापन करवाया। सत्यापन में समरी देवी जो सरपंच है बागुंड की पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की, उन्होंने कहा कि कार्य तो मुझे करना है, मैं कागजों पर हस्ताक्षर कर दूंगी,
किंतु जो लेन देन का कार्य है वो पूर्व सरपंच भैरू सिंह जी ही देखते हैं, वही करेंगे। जिस पर प्रार्थी द्वारा भैरू सिंह जी से संपर्क किया गया और सत्यापन किया गया, सत्यापन में भैरू सिंह जी द्वारा कहा गया, पहले तो 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई, तत्पश्चात 1 लाख रुपये लेकर कार्य करने के लिए वे राजी हुए और उन्होंने कहा पूर्व में भी मैं भिन्न भिन्न कार्यों के 3 लाख और अलग अलग धनराशि बताते रहे कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, इतने लेता हूं, 50,000 से कम का मेरा कोई काम ही नहीं है, कम से कम 1 लाख रुपये तो लगेंगे ही। सत्यापन हो जाने पर एसीबी इंटेलिजेंस उदयपुर और एसीबी उदयपुर द्वारा टीमें बनाई गई। टीमें बनाकर गांव बागुंड पहुंच सरपंच और बिचौलिए पूर्व सरपंच श्री भैरू सिंह और समरी देवी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक टीम श्री हरीशचंद्र सिंह सीआई एसीबी और दूसरी टीम श्री रोशनलाल समरिया सीआई इंटेलिजेंस द्वारा संचालित की गई और सफलतापूर्वक दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मौके पर कार्रवाई जारी है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं राधेश्री विहार 4। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 51,000 रुपए डाउन पेमेंट एवं 3,454 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। जल्दी कीजिए, कुछ ही प्लॉट शेष। ऑफर रक्षाबंधन तक। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर के नजदीक, हरा भरा वातावरण, आबादी के मध्य। सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देवारी सिंह चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बौरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। संपर्क करें 02942470 982966322125 8003495443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JB आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 73400 34134 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही मेवाड़ और वागड़ पर राजनीतिक दलों के कदम ताल लगातार तेज होने लगे हैं। एक तरफ जहां सूबे की सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान गौरव यात्रा के मार्फत अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच लेकर जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, आगामी दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगामी दौरे को लेकर अब कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से उदयपुर में एक बैठक आयोजन कर राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंथन किया गया। इस दौरान देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश राज श्रीमाली और गजेंद्र सिंह शक्तावत, देहात कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सीमा चौड़िया सहित जिले भर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने राहुल गांधी की सभा में उदयपुर से करीब 40,000 लोगों के पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस दौरान देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने सभी पदाधिकारियों को सागवाड़ा में होने वाली सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए निर्देशित किया। देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने साफ किया कि राहुल गांधी की इस रैली को लेकर उदयपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं इस रैली में करीब 2 लाख से भी अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े नेता भी राहुल गांधी की इस सभा की तैयारियों को लेकर उदयपुर पहुंचेंगे। राहुल गांधी का दौरा है, किस तरह की तैयारियां जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है? देहात जिला कांग्रेस में आज ये मीटिंग आउट की गई है। राहुल जी की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत आदरणीय राहुल जी गांधी सागवाड़ा में उनका बहुत बड़ी सभा है। उसके तहत हमारे सभी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के, पूरे एमएलए वर्तमान एमएलए, पूरे एमपी वर्तमान एमपी, जितने हमारे प्रधान है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है, जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी है, अग्रणी समूह के अध्यक्ष है, सबको हमने आज आमंत्रित किया गया है। और यही हम कह रहे हैं कि जो उदयपुर जिले का जो हमारा टारगेट है, तो 40,000 का टारगेट है। हम सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं और ये मीटिंग हम पूरी ताकत से आदरणीय सचिन जी पायलट का निर्देश है, मीटिंग करके सफल इस रैली को सफल करनी है। इसके तहत ये मीटिंग बुलेगी और हम पूरी तरह से इसको सफल बनाएं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि राहुल जी गांधी इस आदिवासी बेल्ट में और मेवाड़ में वापिस आ रहे हैं, तो आदि कार्यकर्ताओं में बाकी जोर से उत्साह, कार्यकर्ता पूरी ताकत से इसके अंदर लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम भीड़ जुटाएंगे। आने वाले समय में किन किन नेताओं का दौरा होगा इस रैली के तहत?
आने वाले समय के अंदर जो हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हैं, सचिन जी पायलट दौरा कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा मेरा बूथ मेरा गौरव का कार्यक्रम हो, सांव राजेंद्र मीटिंग हो, कई सारे कार्यक्रम आदरणीय अशोक जी गहलोत हैं, सीपी जोशी जी हैं, अविनाश जी पांडे हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरा संभागीय और राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और हर चुनाव में आते रहेंगे। और हमारी इस सभा के लिए 2 लाख का टारगेट है और निश्चित ही 2 लाख का टारगेट पूरा होगा। मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अभी तक हुए कार्यों पर शुक्रवार को उदयपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राम वेदिरे, संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा सहित संभाग भर के जिला कलेक्टर और इस योजना से जुड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में इस योजना से बड़े जल स्तर पर चर्चा की गई। साथ ही जहां जहां पर यह योजना चल रही है उससे कितना जल स्तर में बदलाव आया है, इस विषय पर भी महत्वपूर्ण मंथन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान उपस्थित रहे लाभार्थियों ने अपने अपने क्षेत्र में जल स्तर को लेकर सभी ने विचार भी रखे। आदिवासी अंचल में इस योजना के बाद जिस तरह से जल स्तर ऊपर आया है, उसके बाद लोगों को भी इसका कैसे फायदा हुआ, इस बारे में अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में आंकड़े कार्यशाला में प्रस्तुत किए। कार्यशाला के दौरान राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राम वेदिरे ने कहा कि मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना से प्रदेश में जलस्तर बढ़ा है। यही नहीं, 3 अलग अलग चरणों में हुए कार्यक्रम के दौरान लोगों में भी अच्छा रुझान दिखाई दिया। कार्यशाला के दौरान गुलाब चंद कटारिया ने लाभार्थियों सहित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए साफ किया है कि यह योजना ऐसी है कि प्रदेश में जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ लोगों को निजी स्तर पर लाभ मिला है। ऐसे में यह योजना आगे भी लगातार इसी तरह चलनी चाहिए। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित हुई इस कार्यशाला में बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सहित उदयपुर जिले के लाभार्थी पहुंचे। कार्यशाला के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कटारिया ने कहा कि योजना के शुभारंभ के दौरान 21,000 गांव तक पहुंचने का जो लक्ष्य लिया था, उसके एवज में 12,000 से ज्यादा गांव तक इस योजना के अंतर्गत कार्य हुए हैं। 3 चरणों के बाद अब चौथे चरण में बाकी बचे गांव को इस योजना से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि बचे हुए गांव में जलस्तर को बढ़ाया जा सके। प्रदेश में इस योजना के आने से सालों तक पानी की कमी से लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा। राजस्थान की एक महती आवश्यकता जो हम वर्षों से महसूस करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने इसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में जोड़कर श्री राम जी को जिस प्रकार से जोड़ा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जिस ढंग से बना करके ठेठ नीचे तक पहुंचाने का प्रयास किया। बनाते समय भी उसको जियोटेक किया उन्होंने। 10% कामों का जो है ना वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया और एक तरह से धरातल पर वो सब चीजें बनी हैं और उसका परिणाम जो है वो निश्चित रूप से दिखा है कि वाटर लेवल राजस्थान का जिन एरियो में स्ट्रक्चर बना है उससे काफी कुछ बढ़ा है। और ये अनुभव करता हूँ मैं आपदा मंत्री के नाते, मेरे यहाँ जो जितना खर्चा और जितने टैंकर में हर साल पानी सप्लाई के लिए लगाता हूँ, पिछले साल मेरे को 25% ही लगाना पड़ा। कुछ तो बारिश का कारण भी था और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से भी हमारे जो पुराने जितने भी हैंडपंप थे या कुएं बावड़ी थे वो सब अब रिचार्ज हो गया। और विशेष करके जो शहरों की बावड़ियाँ थी वो तो कूड़ादान हो गई थी, उनको सब लोगों ने कूड़ों से भर करके बंद कर दिया। जब उनको खोला तो वास्तव में उनके निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि हम तो लाख प्रयत्न कर लें, उसके बराबर एक भी कुंड नहीं बना सकते जो इन लोगों ने बनाया उस समय की पानी। तो मैं सोचता हूँ इस अभियान जो है वो जनता का अभियान बन गया, सर्वसाधारण का हो गया। हर प्रकार का व्यक्ति, हर प्रकार का जो है इंडस्ट्री सारे जुड़ रहे हैं और इसका जो परिणाम आ रहा है 21,000 का जो लक्ष्य किया हमने, इतने गांवों को हम टच करेंगे। मैं सोचता हूँ अभी 12,000 तक तो हम पहुँच गए हैं, बाकी बचे हुए 9,000 इस बार के इस 4th में पहुंचने का प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे अभियान आगे तक भी चलता रहे ताकि राजस्थान का पानी की इस प्रॉब्लम का कोई स्थायी हल हो। मेवाड़ के लिए ये खुशी की बात है कि शहर की सबसे नामचीन और विश्वसनीय अर्थ डायग्नोस्टिक और राहत हॉस्पिटल की डॉक्टर अरविंदर सिंह का चयन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्बिट्रेटर के रूप में हुआ है। डॉक्टर सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से 87% स्कोर के साथ परीक्षा पास कर 133 देशों में फैले चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्बिट्रेटर की मेंबरशिप हासिल की है। अब डॉक्टर सिंह इन सभी देशों में पहुंचकर चिकित्सकीय क्षेत्र के मामलों का समाधान भी करा सकेंगे। डॉक्टर अरविंदर सिंह इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स को जगह जगह जाकर कानूनी जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंदर सिंह उदयपुर IIM के कानूनी सलाहकार भी हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपसे इस बात को शेयर करते हुए कि मैंने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन से अभी अपना एग्जाम को क्लियर किया है। इसके द्वारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसे कि अभी अगर हम देखें
तो कोर्ट में कम से कम 3-4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जिसका निपटारा कोर्ट को कर पाना बहुत मुश्किल आता है। इसके लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना करी गई कि लोग प्रॉपर लिटिगेशन में ना जाएं और कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लें। इसके लिए आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया था 1996 में और 2015 में उसको वापस अमेंड किया गया। तो मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में उदयपुर में पहला, इंडिया में दूसरा, और अगर मैं बोलूं तो पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला डॉक्टर हूं जिसने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा है। और अब मैं 133 देशों के अंदर, जिसमें कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन है, प्राइवेट जज की हैसियत से काम कर पाऊंगा और उसके निर्णय कोर्ट के अंदर मान्य होंगे। मुस्लिम समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले मुहर्रम को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से एक बैठक रखी गई, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और मुस्लिम समुदाय के मुखियाओं ने शिरकत की। इस बैठक में एडीएम प्रशासन चांदमल वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग सहित कई थानों के एसएचओ और समुदाय के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हर वर्ष मुहर्रम के दौरान अलग अलग जगहों से निकलने वाले ताजियों के रास्ते में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई, जिसमें साफ सफाई, बिजली के तारों, केबल के वायर, आवारा पशुओं का जमावड़ा सहित कई बिंदु रखे गए। इन समस्याओं को दूर करने के लिए निगम, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने समाज के प्रतिनिधियों को साथ लेकर मुहर्रम से पूर्व रूट का एक दौरा करने की बात रखी। साथ ही समय पर ताजिए निकालने और ठंडे करने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यह पर्व सौहार्द के साथ मनाने की अपील भी की। करना पड़ेगा और उसमें स्ट्रेंथ ठीक ठाक देखते हुए एक साथ खूब सारे लोग जाएंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए तो कोई आप में से एक व्यक्ति या तो अभी एक कोई साथ में आ जाए, हम वहाँ पे ऑफिस में हमारे पास आ जाए तो हम उसको दिखवा लेंगे कि कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली है जो प्रॉब्लम्स आ रही है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आगामी दिनों में मुस्लिम समुदाय के त्यौहार हैं, उनके ध्यान में रखते हुए आज मुस्लिम समुदाय की एक मीटिंग प्रशासन, नगर निगम और सभी विभागों के साथ ली गई थी, जिसमें उन्हें क्या करना है और उनको क्या समस्याएं आ रही है, इन बिंदुओं पे विचार विमर्श हुआ था और निश्चित ही सभी मिलजुल करके और इन त्योहारों को बहुत अच्छे से निकाल देंगे, ऐसी उम्मीद है। ज़्यादातर समस्याएं जैसे आवारा पशुओं की थी, तारों की थी और केबल के तारों की थी, इस तरह की लाइट्स की थी, इस तरह की समस्याएं बताई हैं जिन्हें मिल बैठ करके दूर कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 18 सितंबर को उदयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को लेकर उदयपुर में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के निर्देशन में पार्टी के आला पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर कटारिया ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत करते हुए गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने साफ किया कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का हमेशा से बूथ लेवल के पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से ज्यादा फोकस रहता है और इसलिए इस सभा में उदयपुर संभाग की 16 विधानसभाओं के साथ साथ सिरोही जिले की एक विधानसभा के आदिवासी शिरकत करेंगे। आदिवासी सम्मेलन में अमित शाह अपनी बात को आदिवासियों के बीच रखेंगे और इसमें 20,000 से ज्यादा आदिवासी भाइयों के पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या दो ही कार्यक्रम है मुख्य रूप से। एक तो क्या है कि उनका हमेशा प्रेशर रहता है कि जो हमारा काम करने का आधार है वो हमारा एक तरह से जिसको हम शक्ति केंद्र प्रभारी और उसके ऊपर के पदाधिकारी मानते हैं, उन लोगों का संभाग पर के लोगों की एक कार्यशाला है। और उसके बाद चूंकि आदिवासी क्षेत्र हमने उनसे आग्रह किया कि उन लोगों को भी बुला करके आपका अगर मैसेज उन तक पहुंचेगा तो हम जो 16 विधानसभा हमारे संभाग की है और एक सिरोही की है, 17 विधानसभा के लोगों को और हमारी जो विधानसभाएं हैं उनमें भी कहीं न कहीं 10,000, 15,000, 18,000, 30,000 वोट हैं, उन ट्राइबल को भी ला करके उनकी इस कार्यशाला में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। और अभी मैंने बात की है, मैं सोचता हूं जो सेक्टर 4 का हमारा ऑडिटोरियम बन गया है उसको हमने अटल जी के नाम से रखने का पहले से तय कर लिया है। उस दिन शायद अगर वो समय देंगे तो उसका ओपनिंग करा देंगे। स्थान तय हुए हैं क्या, कहाँ पे उनके कार्यक्रम? मंडी में कार्यक्रम होगा हमारा शक्ति केंद्र प्रभारी और ऊपर के लोग, और फतेह स्कूल में होगा हमारा जनजाति सम्मेलन। जब दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आएंगे, किसको ज्यादा फायदा जो है वो? फायदा नुकसान नहीं है, मैं कह सकता हूँ ये मेरे भी 40 साल की राजनीति है, मैं संगठन का ही काम करता हुआ रहा हूँ।
हमने 18 लाख से अधिक सदस्यता राजस्थान में। इस आदमी ने आने के बाद राजस्थान की सदस्य संख्या 85 लाख पहुंची है। मैं सोचता हूं दुनिया का सबसे बड़ा दल। और जो पूर्वांचल में हमारी जीत हुई है, ये हवा के कारण से नहीं हुई है। नीचे का संगठन का जो ढांचा उस व्यक्ति ने तैयार किया, और यहाँ भी उसका जो ताकत है वो जनजाति सम्मेलन नहीं है, उसकी ताकत है कि जो हमारा शक्ति केंद्र का अर्थात पोलिंग पर जो हमारा कार्यकर्ता बैठा है वो काम में जुटे, इसका प्रयास। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही मुख्य पार्टियों के आला नेता उदयपुर और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा करने की नीयत से यहां पर अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के उदयपुर दौरे के ठीक 2 दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उदयपुर पहुंचेंगे। गांधी उदयपुर में कार्यक्रम करने के बाद डूंगरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस पार्टी ने 55 सालों तक दिल्ली में राज किया, 4 पीढ़ियां निकल गई, जो काम वह नहीं कर पाए, अब चमत्कारिक तरीके से काम करना चाहते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं 20 को। अच्छा है, आए। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो हमेशा जनता से एक अपील करता रहा हूँ, सबकी बात सुनो और सुनने के बाद ताकड़ी में तोलो कि जिन्होंने 55 साल तक दिल्ली में राज किया, 4 पीढ़ियां बदल गई, जो काम वो नहीं कर सके अब चमत्कार करके वो करना दिखा रहे हैं, तो उसमें सच्चाई कितनी उसको पहचानो। आपने धोखाधड़ी के कई केस सुने और देखे होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसी धोखाधड़ी से रूबरू करवाते हैं जिसमें सिर्फ बंटी बबली ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गिरोह शामिल हुआ है। फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर और फर्जी पुलिस अधिकारी भी इस गिरोह के महत्वपूर्ण किरदार हैं। यह गिरोह भोले और भीरू किस्म के लोगों को ढूंढता है और लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करके रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद पीड़ित भले ही पुलिस के चक्कर काटता रहे, उसे उसका पैसा नहीं मिलता है तो सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन। आइए ऐसे ही एक पीड़ित की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं, जिससे मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत 28 लाख का लोन दिलवाने के नाम पर 25 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और अब इस ठग गिरोह का एक भी किरदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह है संजय बत्रा, जो मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उदयपुर के घंटाघर इलाके में श्री बत्रा वर्षों से सोने चांदी के आभूषणों को गढ़ने का काम वर्षों से करते हैं और अब अपना काम धंधा छोड़कर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि लंबे समय से संजय बत्रा खाकी के चक्कर काट रहा था, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन नए पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने उसकी बात को सुना और घंटाघर थाने में परिवाद को भिजवाकर जांच करने की बात कही है। परिवाद में संजय बत्रा ने गणेश घाटी निवास देवेंद्र जैन, निहाल सोनी, जयपुर निवासी योगेंद्र, अनुराग, डबोक थाने का फर्जी सिपाही नाथूलाल सहित दिल्ली की पायल के खिलाफ टुकड़ों टुकड़ों में करीब 25 लाख रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कर पाया है। इन लोगों ने शहर की चेचक मस्जिद, अंबावगढ़ की होटल, कालिका पैलेस, घंटाघर आदि क्षेत्रों में अलग अलग बहाने से संजय से पैसे ऐंठे और बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर और थानाधिकारी बनकर भी पैसे ऐंठ लिए। इस तरह से पीड़ित, जिसको 28 लाख रुपए का लोन दिलाने का आश्वासन दिया गया था, उससे 25 लाख रुपए ऐंठ कर ये ठग गायब हो गए। सुनिए संजय बत्रा की कहानी उसी की ज़बानी। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। उदयपुर से मैं आज 12 से 14 साल यहाँ काम कर रहा हूँ सोने चांदी का। ठीक है, आज मेरे से मुद्रा लोन योजना में जैसे फ्रॉडबाजी किया है, मेरे से फ्रॉड किया है। ठीक है, और दूसरी बात है, मैं आज 7-8 महीने पहले जब फ्रॉड हुए, इसलिए मैं घंटाघर थाने पे रिपोर्ट दे के रखा हूँ, लेकिन वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं किया है। मैंने 2 बार एसपी ऑफिस में गया। तीसरी बार नया जो एसपी साहब आया, उन्होंने मेरा एफआईआर देख के फिर मेरा घंटाघर थाने पे दर्ज किया है। ठीक है, और जो मेरे साथ जिसने कोई फौजी इनकम टैक्स बन के, दूसरा कोई पुलिस वाला बन के, तीसरा बैंक मैनेजर बन के, और इसमें सबसे पहले एक देवेंद्र जी ने उन्हें पहले मेरे पास आया, जो आपको जो लोन दिलाने के लिए। और इसमें भी एक लड़की भी है जो पायल बोल के, उन्होंने भी बार बार फ़ोन करके बोल रहे इसमें आपको इसमें पैसा देना पड़ेगा, इसमें पैसा देना पड़ेगा, इस तरह से मेरे से पैसा लिया है। कैसे हुआ? कोर्ट फर्स्ट आपके पास आया था और कैसे कड़ी बाई कड़ी कैसे सुनी थी? पहले आया था मेरे पास देवेंद्र जैन, उन्होंने बोला आपको 28 लाख का लोन कराते हैं। ठीक है, हमने बोला आपके पास क्या क्या है? मेरा पास तो सिर्फ यहाँ सिर्फ रेंट एग्रीमेंट जो जहाँ रहते हैं वही है, अपना आईडी प्रूफ है और जो टैक्स फाइल है बस वही है, दूसरा कुछ नहीं आपका हो जाएगा। फिर मुद्रा लोन से पहले मेरे पास एक आदमी आया, जो उन्होंने बोला सब कुछ देख के बोला आपका हो जाएगा लोन। फिर उन्होंने
मेरे को पहले 1 लाख वहाँ आके 1,10,000 का मांग की है। मैंने बोला तो पहले मैं 1,10,000 कैसे दे दूँ, मेरे को लोन चाहिए। नहीं, आप मेरा मुद्रा लोन के जो है योजना उसमें से आपको 1,10,000 पहले देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं बाद में आपको फ़ोन करता हूँ तो देख लेंगे। फिर वो अब क्या कर रही है पुलिस इस मैटर में? पुलिस तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप मतलब आज हो गया 7-8 महीना हो गया, मैं तो पुलिस मतलब रोज उधर थाने पे जाता हूँ, चक्कर काटता हूँ, कुछ भी कोई काम नहीं कर रहा मेरा। कुल कितने लाख की धोखाधड़ी है आपके साथ? कुल मिला के मेरे 24-25 लाख की धोखाधड़ी हुई है। वो भी टुकड़े पे मेरे से लिया है। कोई इनकम टैक्स बन के मेरे से 1,55,000, कहीं मतलब गैरावास में उधार एक किसी ऑफिस था, वो देवेंद्र का उधार वहाँ लिया था 2 लाख रुपये। इस तरह से मेरे से टुकड़े पे। चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पाक सेना अध्यक्ष को झप्पी मामले में ट्रोल हुए सिद्धू ने सचिन पायलट को बताया प्रदेश का अगला मुखिया। पीसीसी चीफ ने कुछ समय पहले ही सिद्धू को ही छोड़ने की कही थी बात। उदयपुर में कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। पद लोलुपता के फेर में नहीं हो पाई कभी एक। बंद से पूर्व हुई बैठक, विवाद ने पकड़ा तूल। मेवाड़ को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाएंगे अपनी ताकत। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया भीड़ जुटाने का लक्ष्य। और उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सेवा दल ने गुलाब का फूल और ज्ञापन देकर प्रशासन को जगाया। फतसागर के पास हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत रुकवाने की उठाई मांग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।